अजय आलोक 10 लाख नौकरी, 19 लाख नौकरी, पकड़ पकड़ के डीएम लगा देंगे क्या? मैं फिर कह रहा हूं आपको रोहित जी, 10 लाख नौकरी, 19 लाख रोजगार। रामिश ने कहा 19 लाख रोजगार, एक जिम्मेदार पार्टी ने कहा। सुनिए, दोनों में बहुत अंतर है। एक रोजगार का मतलब 4 नौकरी निकल जाएंगी उससे। खैर, जिसको ये समझना है वो समझेगा, और मैं समझाने का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ, चितरंजन जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनसे एक बात पूछना चाहूंगा। सुप्रिया जी भी बैठी हुई हैं, उनसे भी एक बात पूछना चाहूंगा। क्या ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स नहीं है कि लालू स्कूल ऑफ ग्रोइंग बिजनेस में नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाया जाता था? कम से कम 50 नाम हैं, रघुनाथ झा से लेके मोहम्मद शमीम से लेके राकेश रंजन से लेके आपको ललन चौधरी से लेके हृदय नारायण से लेके सब लोग हैं जिनका सीबीआई कोर्ट में जिक्र है एफिडेविट के साथ। बिल्कुल है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इसमें एक नाम और आता है, मंगरू यादव। सच्चाई है या नहीं कि मंगरू यादव की जमीन दान कर दी गई? मंगरू यादव बेचारे लालू यादव के स्वर्गीय भाई, उनकी जमीन उनके बेटों से दान करवा दी गई तेजस्वी यादव के नाम पे। तो इस तरह से 10 लाख नौकरी बांट के बिहार के 10 लाख मंगरुओं को कब तक ढूंढेंगे? मंगरू बिहार का परेशान हो गया है। बिहार में एक कहावत चल गई है कि मंगरू भैल बीमार कि तेजुआ सटल रहे। कितने मंगरुओं को और मारोगे नौकरी देने के नाम पे? आप कहते हैं जातिवाद नहीं करेंगे, 144 टिकट पे 75 यादवों को टिकट दे दिया, ये जातिवाद नहीं तो क्या है? और किसी से मुफ्त में नहीं दिया, सब लोग चिल्ला के कह रहे हैं पैसे लिए गए हैं। ये क्या है? ये सब कब तक चलाएंगे इस तरह से? हाँ, मंगरू पूछता है नौकरी कब वापस, जमीन कब दोगे? आज बिहार की जनता को एक संदेश है कि ये बोले नौकरी देने सुप्रिया जी, तो आपके कांग्रेस पार्टी के भी मंगरू पूछेंगे कि तेजू भैया, मंगरुआ पूछा था मंगरुआ के जमीन कब लौटाई? ठीक, मंगरू के जमीन कब लौटेगा? चितरंजन जी बताइए। ओके, चितरंजन जी पहले। ललन चौधरी की जमीन कब लौटेगी बताइए? पहले 10 लाख जमीन नौकरी देके जमीन लेंगे, ठीक, कब तक चलेगा? ओके, अजय जी जवाब सुन लीजिए उनका। आपके बड़े भाई बोल रहे हैं, कोई गलत आरोप हो तो बताइए, ये सच्चाई है। आपने कहा मेरे बड़े भाई जैसे चितरंजन जी, अब उनका जवाब सुन ले। रोहित जी बोले चितरंजन। रोहित जी, इन लोगों की आदत है, अजय जी तो बहुत सुलझे हुए लोग रहे हैं, लेकिन संगत ऐसे लोगों का पड़ गया जहां केवल जो है जुमला और दुष्प्रचार ही राजनीति का सहारा है और आधार है। आप रख ही नहीं पाए, उसका असर पड़ा है। ये तो आ गए थे आपके पास। मुद्दा है, मुद्दा पर बात नहीं करेंगे, आप लोग रख ही नहीं पाए अपने साथ। कहीं भी देखिएगा जब आप सवाल उठाइएगा बिहार का, तो ले आएंगे पाकिस्तान का मामला। तो यह जब आप उठाइएगा, ये मंगरू तो बिहार के ही हुए ना सर, ये मंगरू यादव पाकिस्तान के तो नहीं हुए ना? नहीं, सुन लिया जाए। हम जिन लोगों का नाम इन्होंने लिया है बजाबता से उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और लोगों ने खंडन किया है, लेकिन इन लोगों की आदत पड़ी हुई है। अब चूंकि जो मुद्दा है, जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर बोल नहीं सकते। यह नहीं बोल सकते, यह नहीं डॉक्टर साहब, यह नहीं बोल सकते हैं कि वोट आप जन कल्याणकारी सरकार में होते हुए आप जो सौदेबाजी कीजिएगा कि मुझे वोट दो, तब मैं कौन का वैक्सीन दूंगा। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि जो है सब वोट दोगे तब मैं फ्री में वैक्सीन दूंगा कोरोना का। अब इससे बताइए, जो जिन लोगों की सोच इस स्तर पर हो, जो लोग इस ढंग से मंगरू भैल बीमार तेजुआ सटल रहे। बिहार में 10 लाख मंगरुओं को खोया जा रहा है। कुछ हो सकता है क्या? बिहार की जनता सावधान रहे। रोहित जी, इनसे आप पूछिए, बजट की बात इन्होंने सावधान रहिए, लेकिन इनका बस चलेगा तो मरने पे भी टैक्स लगाएंगे ये लोग। सरकार नहीं, इनसे यह पूछिए कि बजट का कितना % सरकार खर्च किया, जवाब नहीं देंगे। इनसे यह पूछिए कि सरकारी का राशि निजी खातों में कैसे बता दीजिए, मंगरू यादव कैसे हो गया? उनकी जमीन बेचने की बात कर रहे हैं। चलिए ब्रेक पर जाने का समय हो रहा है, उसके पहले सुप्रिया जी ने उंगली उठाए हैं और संदीप पात्रा प्लॉट लिखवाया है। ओके सर, ओके। सुप्रिया जी घोषणा पत्र क्षेत्र में इनके नेता को जाने की स्थिति। ओके, चितरंजन जी उसका जिक्र आया ना, चितरंजन जी उसका जिक्र आया ना, तस्वीरें दिखा तो रहे लगातार, कौन कौन मंत्री को भागना पड़ रहा है प्रचार छोड़ के, किस किस को गांव वाले रोक दे रहे हैं कि नहीं हम अपने इलाके में नहीं आने देंगे। सुप्रिया जी, लेकिन फिर मेरा सवाल है, घोषणाएं क्या केवल घोषणाओं के लिए होती हैं? चुनाव में जितनी बातें कही जाती हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में या जहां जहां छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपने जहां सरकारें बनाई और रोजगारों के वादे किए या नौकरियों के वादे किए, वहां कौन पकड़ पकड़ के डीएम लगा दिया आपने लड़कों को कि तुम बेरोजगार थे, आओ तुमको अधिकारी बना रहे हैं, खाली मत घूमो, हमारी सरकार आ गई है? नहीं है ना ऐसा?
नहीं नहीं, ऐसा हुआ रोहित जी, आपके ना कहने से मैं नहीं मानूंगी। राजस्थान में जाकर देखिए कैसे कैसे कानून बने और कैसे कैसे हमने स्वरोजगार की योजनाएं बनाई है। छत्तीसगढ़ में हमने न्याय कहा था, हमने न्याय लागू किया। हम 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी वाले आदमी नहीं है ना हम लोग बात करते हैं ठीक वाली। और पूरा बिहार, क्योंकि आलोक जी बोल रहे थे आज बिहार क्या कह रहा है, पूरा बिहार कह रहा है क्या किए हैं 15 साल में, रौरा तो से हो ना पाई। और अब क्या आपके उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, लालच में जाते हैं बिहारी बाहर कमाने। जो मुख्यमंत्री साहब है वो घूम घूम के कह रहे हैं हमसे ना हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा, आपको जनता भेजेगी बाहर, रौरा से हो ना पाए, यही सच है। ये मंगरू के जमीन लोग संबित जी लास्ट कमेंट फटाफट 30 सेकंड। संबित जी 30 सेकंड लास्ट कमेंट। देश के लोगों को कैसे यकीन दिलाएंगे कि भैया तुमको वैक्सीन के लिए इलेक्शन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वैक्सीन सबके लिए है। जब सब शांत हो जाएं, बिहार की जनता। देखिए मैं एक बड़े विषय को रख के अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए रोहित जी, आप याद करिए, इससे पहले बिहार में चुनाव होता था 90 के दशक में, तो 300-400 लोग प्रत्येक चुनाव में मारे जाते थे। लोग बम और तमंचे खरीदने के बाद चुनाव में वोटिंग होता था। उस जमाने से आज भय मुक्त चुनाव हो रहा है। ये कोई कमती बड़ा अचीवमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज हम वैक्सीन पे डिबेट कर रहे हैं, शिक्षा पे डिबेट कर रहे हैं। सोचिए एक जमाना था किडनैप होते थे लोग, मारे जाते थे लोग वोटिंग करते समय, 300 से 400 लोग मारे जाते थे। ये देखिए बीच में चिल्लाने का काम शुरू हो गया। ये बीच में चिल्लाते क्यों हैं? पात्रा जी डरा के वोट लीजिएगा। ये क्या किए हैं? पहले उठाइए जाके वो राहुल गांधी जो पड़े हुए हैं सड़क के बगल में, बाद में क्या किए हैं पूछिएगा। पड़े हुए हैं सड़क के बगल में।